अगर उसका काजल बना के आंखों में डाल ले और सामने वाले इंसान के सामने जैसे मतलब 3 बार पलक झपकाए ना, तो वो इंसान हमारे अंदर मोहित हो जाता है। क्या ये एक ही होता है काला जादू और तंत्र? हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब हम डायरेक्टली ऑन कैमरा तो मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। वशीकरण भी क्या इसी में आता है? रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और बाद में सडनली उसके माइंड के अंदर उसका बिहेवियर, बातचीत करने का तौर तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है। बहुत सारी बार देखी गई है कि किसी ने किसी को कुछ खिला दिया और उससे वशीकरण हो गया, तो ऐसे हो जाता है कोई भी? हाँ, तो आपके नाम पे किसी ने जैसे मतलब कुछ ऐसी क्रिया बनवा ली पहले और अब उसे पता है कि मतलब ये खिलानी आपको ही है और आपने अगर वो चीज़ ग्रहण कर ली। तो मान लीजिए किसी पे वशीकरण हुआ है, मतलब कैसे पता लगेगा, क्या सिम्टम्स रहेंगे ऐसे व्यक्ति में? कि भैया मेरी ज़िंदगी में जैसे मतलब भूकंप सा आ गया है। काम चेक करने के बाद जो मैंने देखा, देखने के बाद मेरे को खुद शौक लगा। तो शौक लगने वाली चीज़ ये थी कि किसी ने किसी पे तंत्र करवाया हो या वशीकरण करवाया, वो उल्टा पड़ गया होने पे? नियम के अनुसार मैंने उसे कुछ चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए बोली थी। ड्रिंक ग्रहण करने के बाद में उसके साथ जो हुआ भयानक हुआ, बड़ा भयानक दृश्य था। तंत्र डायरेक्टली रिलेटेड है भूत प्रेतों से, भूत प्रेत की दुनिया से? भूत अलग होते हैं, प्रेत अलग होते हैं, जिन अलग होते हैं, जिन्नात अलग होते हैं। हाँ, मरने के बाद कहते हैं ना, जो आत्मा पुनर्जन्म में नहीं ले पाती है, वो भूत प्रेत या कुछ ऐसे योनि में चली जाती है। मन उसकी नहीं ज़िंदगी भरा। में कभी भी मन है ना, उसका शांत नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी भी शांत नहीं होगा। तो आपके एक्सपीरियंस में ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये कैसे दिखते हैं? तो भूत प्रेत जैसे मतलब है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू पीओवी अनपॉपुलर। बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस पॉडकास्ट में। और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको लेके जाने वाले हैं सीधे भूत प्रेत और तंत्र की दुनिया में। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं महावीर तांत्रिक जी, जिनका वर्षों का एक्सपीरियंस है तंत्र साधना में। और आज ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ इस 1 घंटे की पॉडकास्ट में शेयर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है ये पॉडकास्ट। डरिएगा मत, बहुत जानकारी मिलने वाली है आपको भूत, प्रेत, यहाँ तक कि ब्रह्म, राक्षस और कर्ण पिशाचिनी के बारे में भी। और बहुत सारे जो आपके हो सकता है सवाल होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सवालों का जवाब मिलने वाला है। एंड तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो हमारे साथ शेयर करिएगा, जिससे कि हम इसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो भी कवर कर पाएँ। बट अभी के लिए एन्जॉय करिए। वो कहते हैं अपना दिल थाम के बैठिए इस पॉडकास्ट के लिए और एन्जॉय करिए ये 1 घंटे की पॉडकास्ट पीओवी अनपॉपुलर और महावीर तांत्रिक जी के साथ। तो प्रणाम महावीर जी। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और हमारी पॉडकास्ट में। नमस्कार, राधे नमस्कार, राधे निखिल जी, राधे-राधे। जो आपने मेरे को इनवाइट किया, जी, ठीक है? जी, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जी, आपकी हर एक क्वेश्चन का जो भी मतलब जितना मेरे को ज्ञान है, मैं जी। आपके ऑडियंस के साथ साझा करूँगा। जी। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे तंत्र, मंत्र और भूत-प्रेत की दुनिया में आज हम थोड़ा-सा जाने वाले हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है ये ऐसी दुनिया है ना कि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों को। सोशल मीडिया पे पचासों चीज़ें लोग बोल देते हैं, सुन लेते हैं और उसको सच मान लेते हैं। बट एक्चुअली सच क्या है? तंत्र एक्चुअली क्या है? जितना बदनाम है तंत्र साधना, क्या उतना होना चाहिए जितना वशीकरण को जैसे लोग देखते हैं, समझते हैं, क्या वैसा ही होता है? तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे जानेंगे। हाँ, ज़रूर। तो शुरू करते हैं और शुरू आई थिंक हम तंत्र विद्या से ही करेंगे। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे जब तंत्र का नाम आता है और एक काले जादू का नाम आता है, तो लोग इसको एक ही चीज़ समझते हैं। क्या ये एक ही होता है काला जादू और तंत्र? ये तंत्र सबसे बड़ी बात मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि तंत्र ही होता है। काला जी। जादू तो एक अंश है, ओके, ओनली फॉर। ओके। काले जादू से जैसे मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, काले जादू के अंदर कुछ चीज़ें होती है, जैसे मतलब कोई इंसान के ऊपर कुछ उतारा वगैरह कुछ करना, वो काले जादू से रिलेटेड होता है, जी, ठीक है? जी। तो वो होता है एक तंत्र ही है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं, हाँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। अब मकान की बुनियाद रखने के लिए हमें जैसे मतलब हम बोलेंगे हमने ईंट रखी है, हुँ, एक ईंट से तो पूरा मकान बनेगा नहीं, नहीं बनेगा ना? तो उसमें कई चीज़ें लगानी पड़ती है। वही हुँ, चीज़ है कि काला जादू एक ईंट है, समझ गए? हुँ। और तंत्र एक मकान है, इसलिए। और वशीकरण, वशीकरण भी क्या इसी में आता है? वशीकरण इसी से रिलेटेड क्रिया होती है अच्छा, और वशीकरण के कई रूप होते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे कि एक तो मोहिनी वशीकरण, हाँ, किसी भी इंसान को अपनी ओर मोहित करना, हाँ, और एक प्रेम वशीकरण। हाँ। मोहिनी और प्रेम में थोड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है? अच्छा, अच्छा। जैसे मोहिनी मतलब किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित करना, हुँ, प्रेम वशीकरण मतलब कोई इंसान अपना पार्टनर है, हुँ, उसके साथ पहले आप दोनों का मतलब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है हुँ, और बाद में सडनली उसके माइंड के अंदर उसका बिहेवियर, बातचीत करने का तौर तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है। हुँ, मतलब है वो पहले प्यार करता था उतना प्यार नहीं करता है, मतलब सोई हुई चीज़ को जागृत करना, हुँ। वो होता है प्रेम वशीकरण।
हम्म, और एक नेत्र वशीकरण होता है कि मतलब एक इंसान की आंखों ही आंखों में हम्म, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब हम डायरेक्टली ऑन कैमरा तो मैं ये चीज़ें मतलब डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, हम्म, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है कि मतलब हम अगर उसका काजल बना के आंखों में डाल ले, ठीक है, हम्म, और सामने वाले इंसान के सामने जैसे मतलब 3 बार प्लग झपकाए ना, तो हम्म, वो इंसान हमारे अंदर मोहित हो जाता है। हम्म, ये भी एक क्रिया है। हम्म, और मैंने आपको 3 चीज़ों के नाम बता दिए। एक खेमिया वशीकरण, अभी जैसे मतलब काफ़ी लोगों को पता है या नहीं है। हम्म, खेमिया वशीकरण हम्म, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जैसे मतलब कोई भी इंसान उसके अंदर जो खूबियाँ मतलब उसकी जो खूबियाँ होती है ना, उसको कंट्रोल करते हैं, और ये एक अच्छे के लिए किया जाता है। जैसे मतलब कोई इंसान है हम्म, जो जैसे मतलब उसके पिता या फिर कोई घर में किसी को बुरी लत लगी हुई है, तो उस चीज़ को जैसे मतलब जो उसकी खूबी बन चुकी है, हम्म, आदत का लाचार हो चुका है, हम्म, तो उस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे खेमिया वशीकरण किया जाता है। और खेमिया वशीकरण ऐसा है कि मतलब सामने वाले के ऊपर ये चीज़ लगा दे तो उसकी खूबियाँ हमारे कंट्रोल में हो जाएगी। जैसे मतलब उसे अगर शराब की आदत लग चुकी है, ठीक है, फिर वो इंसान जैसे मतलब उसे सोते उठते समय शराब ही दिखाई देगी ना, तो जैसे मतलब उसके ऊपर खेमिया वशीकरण करवा देते हैं ना, तो उसकी खूबियाँ कंट्रोल में हो जाती है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारे मुताबिक चलनी शुरू हो जाती है। हम्म, और ये काफ़ी लोगों को अभी जैसे मतलब पता भी नहीं होगा समथिंग। हम्म, बहुत कम पॉडकास्ट में इन चीज़ों के बारे में जिक्र है। हम्म, और ये चीज़ भी जैसे मतलब मैंने कुछ समय पहले ही ये चीज़ सिद्ध की है, ठीक अच्छा, है। हाँ, और एक उच्चाटन की क्रिया होती है। हम्म, उच्चाटन मतलब कोई उच्चाटन की जैसे मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो क्रिया होती है। एक तो सबसे पहले तो ये है कि सामने वाले की नीयत देखी जाती है कि वो सही करवा रहा है या गलत करवा रहा है। हम्म, अगर वो सही करवा रहा है, सही का मतलब कि मतलब वो अपने प्यार को पाने के लिए, या फिर जैसे मतलब कोई इंसान है जिसने उसका बुरा कर दिया पहले ऑलरेडी, हम्म, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था समथिंग, उसके ऊपर कुछ करवा के उसको डाउन ला दिया, या फिर उसके साथ धोखाधड़ी करके उसका सारा कुछ पैसा वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह सारा हड़प लिया। हम्म, हड़पने के बाद अगर वो इंसान ऐसा सोचता है कि मतलब मेरा अधिकार अगर वो छीन के लेके जा रहा है, तो अपना अधिकार पाना गलत नहीं है कभी, नहीं है ना। तो वो उसके ऊपर उच्चाटन की क्रिया करवाता है। अब ये उच्चाटन की क्रिया अगर हम जिस बिजनेस के मतलब जिस बिजनेसमैन के तौर से देखेंगे ना, हम्म, जिससे वो छीन रहा है उसकी नज़र से तो ये गलत गलत है। है, लेकिन जिसने खोया है वो अपना अधिकार पा रहा है, हम्म, उसकी नज़र से ये सही है। हम्म, हम्म, मतलब इसका नज़रिया अलग अलग होता है, और ये क्रिया सेम ही होती है। सबसे पहले तो ये सामने वाले की जैसे मतलब जो भी हम डिटेल वगैरह मंगवाते हैं, और पहले चेक करते हैं कि मतलब सामने वाला ये कर क्यों रहा है। हम्म, हम्म। नीयत देखी जाती है, बिना नीयत के ऊपर हम कुछ भी काम नहीं करते। तो जैसे अगर हम वशीकरण की ही बात कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत सारी बार देखी गई है कि किसी ने किसी को कुछ खिला दिया और उससे वशीकरण हो गया, तो ऐसे हो जाता है कोई भी? हाँ, नहीं नहीं, हाँ, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ डायरेक्टली। ये चीज़ भी होती है कि मतलब किसी भी इंसान को हम कुछ खिला दे, हम्म, क्योंकि ये जैसे मतलब कुछ अभिमंत्रित की हुई चीज़ होती है ना, कि मतलब सामने वाला इंसान है, हम्म, जैसे मतलब किसी का भी नाम है, जैसे समथिंग मैं आप ही के नाम पे बता दूं, आपका नाम नुपेर है, ठीक है, जी, तो आपके नाम पे किसी ने जैसे मतलब कुछ ऐसी क्रिया बनवा ली पहले, और आप उसे पता है कि मतलब ये खिलानी आपको ही है, हम्म, तो वो उस चीज़ को जैसे मतलब लिमिटेड टाइमिंग तक रखना पड़ेगा उसे। ओके, रखने के बाद जैसे मतलब वो एक टाइमिंग होती है कि मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान अगर ये चीज़ आपको खिला दे, जैसे हाँ, मतलब मिठाई है, उसको आपको बोल दे ये प्रसाद आप ग्रहण कर लो, हाँ, तो आपको क्या पता कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं। हम्म, हम्म, और आपने अगर वो चीज़ ग्रहण कर ली, हम्म, करने के बाद आप भी उसके कंट्रोल में हो जाते हो समथिंग। अच्छा, ये चीज़ होती है। हम्म, लेकिन ये केवल और केवल एक तांत्रिक ही कर सकता है, इसके अलावा नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता, क्योंकि बिना सिद्धि के कोई इंसान कभी कुछ कर नहीं सकता। और एक तांत्रिक, सही तांत्रिक जो कि ये कभी जैसे मतलब गलत किसी के साथ करता नहीं। तो उसमें वशीकरण में भी मान लीजिए ये जो भी तांत्रिक कर रहे हैं वो ये देखते होंगे कि इसकी नीयत क्या है, इसको करने के पीछे वशीकरण वहां पे भी ये देखा जाता होगा ना? नहीं, ये तो सबसे पहले हाँ, देखा जाता है ना, बिना देखे ऐसा तो है नहीं कि मतलब बाद में तो कोई भी इंसान आता और हमें बोल देता कि हमें ये लड़की चाहिए, ये लड़का चाहिए, बाद में जैसे मतलब पैसे के दम पे ही पूरा दुनिया चलती ना, फिर तो वो बात हो जाती। तो मान लीजिए किसी पे वशीकरण हुआ हुआ है, अब उसमें कैसे मतलब कैसे पता लगेगा, क्या सिम्टम्स रहेंगे ऐसे व्यक्ति में? सबसे पहले तो वशीकरण हुआ है, उसकी जैसे मतलब जो खूबियाँ की बात कर रहे हो आप, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो उसके चाल चलन, बात करने का तौर तरीका, हम्म, और वो इंसान इतना बदल जाएगा कि जो आपने कभी सोचा भी ना हो। अच्छा, जो इंसान जैसे मतलब अगर रिलेशनशिप की बात करूं, तो अगर जैसे मतलब उन कोई भी इंसान, उनका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा है, 10 साल का, 15 साल का, बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ तक कि मैं आपको एक, मेरे पास एक समथिंग अभी हम्म, दिल्ली से प्रेजेंट में कुछ दिन पहले मैं एक काम करके गया था यहाँ पे। हम्म, उस समय मेरे पास एक केस आया था, एक बहन आई थी मेरे पास। मैं डिटेल प्रोवाइड मतलब डिटेल किसी को मतलब नहीं नहीं करूँगा दे सकते, पब्लिसिटी। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भैया, मतलब मेरे को भैया बोला कि भैया मेरी ज़िंदगी में जैसे मतलब भूकंप सा आ गया है। तो मैंने बोला क्या हुआ बहन? तो फिर उन्होंने मेरे को बताया अपनी समस्या, और मैंने उनका काम चेक किया। काम चेक करने के बाद जो मैंने देखा, देखने के बाद मेरे को खुद शौक लगा।
क्यों शौक लगने वाली चीज़ ये थी कि उसने अपने पति की और खुद की डिटेल भेजी और वो चीज़ मैंने चेक की। कुछ समस्या उसने बताई और कुछ चीज़ें मैंने चेक की। चेक करने के बाद मेरे को ये पता लगा कि मैंने उसे बताया कि मतलब आपका पति जैसे मतलब अभी आपके कंट्रोल में नहीं है और वो पूरा का पूरा जिसने ये उसके ऊपर करवाया वो उसके अधीन हो गया। तो उसने बोला हाँ भैया, और करवाने वाला कोई और नहीं था, उसी के कोई फैमिली मेम्बर ही था। ठीक है। तो फिर उस बहन ने बाद में समथिंग, मैं आपको बता दूं कि उसकी शादी को 22 साल हो गए थे। अच्छा। 22 साल से जो इंसान नहीं बदला और वो इंसान 6 महीने में बदल गया। सामने वाले की नीयत बदल गई थी। जो जिसने भी करवाया था ना वो ये सोच रहा था कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, इसलिए उसने ये चीज करवा ली। अब वो खुद का जैसे मतलब खुद का खूनी हो कोई भी मान लो, जिस वजह से उसने ये चीज करवा ली, करवाने के बाद वो इंसान उसके कंट्रोल में और गया और उन दोनों के बीच में दूरियां उत्पन्न हो गई थी। तब उसने उस बहन ने मेरे से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैंने उन्हें बताया था इस काम के बारे में कि मतलब बहन इस प्रकार जो भी है काम मैंने करके दिया। अभी उसका काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जो टाइम पीरियड दिया है टाइम पीरियड के दौरान पूरा काम कंप्लीट भी करके दूंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खूबियों की बात करें तो इंसान का बातचीत करने का तौर तरीका हाव भाव पूरा बदल जाता है। पहले जैसा जैसे मतलब वो इंसान है ही नहीं ऐसा हो जाएगा। जिस इंसान को मीठा पसंद नहीं है ना वो इंसान उसका मीठा फेवरेट बन जाएगा। पूरा ही बदलाव आ जाए। पूरा ही बदलाव हो जाए। और जैसे मान लीजिए कभी आपने ऐसा भी केस देखा है जहाँ पे किसी ने किसी पे तंत्र करवाया हो या वशीकरण करवाया और वो उल्टा पड़ गया हो उन्हीं पे? तंत्र करवाया हो और वो हाँ। खुद के ऊपर उल्टा पड़ गया हो। ऐसा कुछ नहीं देखा है? वो तो जैसे मैं आपको बता दूं हाँ। कि सागर जिले से मैंने ये मेरे ये जो सेम टू सेम कहानी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मेरे पहले भी मैंने बताई हुई है। एक ऐसी क्रिया थी, ठीक है, लेकिन उसने करवा तो वो सही रहा था, ऐसा नहीं था कि सही नहीं करवा रहा था। उसकी फैमिली के साथ बड़ा गलत हुआ था, अन्याय हुआ था और उसने तंत्र करवाया था, मेरे से ही करवाया था और मैंने उसके कुछ चीज़ें बताई थी। नियम के अनुसार मैंने उसे कुछ चीज़ें फॉलो करने के लिए बोली थी। अब उसने न जाने एक दिन ऐसा आया जो मैंने उसे फॉलो करने के लिए चीज़ें बोली थी ना, उस दिन उसके दिमाग में क्या हुआ क्या नहीं कि मतलब वो इंसान भूल गया उस दिन। अब भूलने के कारण जैसे मतलब उसने वो चीज़ ग्रहण कर ली। मैंने उसे बोला समथिंग नॉनवेज और ड्रिंक ये आपको अलाउ नहीं है तब तक आपके नाम से तंत्र की क्रिया चल रही है। तो फिर उसने कहा गुरुदेव ठीक है मैं इतने दिन तक इस चीज़ का परहेज करूंगा। और फिर सडनली उसको अचानक से क्या हुआ कि मतलब कुछ दिन तक उसने परहेज किया लेकिन टाइम पीरियड पूरा खत्म नहीं हुआ। फिर बाद में उसने अचानक से कोई दोस्तों के साथ कोई बर्थडे पार्टी थी समथिंग कुछ था जिस वजह से उसने ड्रिंक ग्रहण कर ली। ड्रिंक ग्रहण करने के बाद में उसके साथ जो हुआ भयानक हुआ, बड़ा भयानक दृश्य था। फिर उसके घर वालों ने मेरे से कांटेक्ट किया डायरेक्टली सुबह। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब ये आपका नंबर है, लास्ट कॉल आपसे आई हुई है समथिंग। तो मैंने बताया कि हाँ क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो मैंने वो बाद में डायरेक्टली उससे कांटेक्ट किया तो उसकी हालत जैसे मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था वो बंदा अचानक, क्योंकि शक्ति का प्रभाव ऐसा होता है जैसे मतलब कि कोई भी मेडिकल इस चीज़ को पहचानना ही प्रूव कर सकते हैं कि इसकी मतलब बॉडी के अंदर है या नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है एकदम सही है, जो बंदा वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट यहाँ तक बोल रहा है कि मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानबूझ के कर रहा है। और वो बंदे की सिचुएशन मैं जानता हूँ ना क्या है। फिर मैंने उसे कुछ घर वालों को बताया कि मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें लेके आओ। फिर उनके हाथों से मैंने एक उतारा करवाया था वहीं से, क्योंकि मैं तुरंत तो वहाँ पे पहुँच नहीं सकता था, जाहिर सी बात है। तो उनके हाथों से उतारा करवाया और 10 मिनट के अंदर वो इंसान वापस ठीक हो गया। उस दिन के बाद डॉक्टर भी जैसे मतलब इस चीज़ को मानने शुरू कर दिया कि मतलब ये चीज़ भी होती है। तो मतलब उल्टा भी पड़ सकता है अगर आपने प्रॉपर नियम वगैरह जो हाँ, भी है नियम फॉलो सबसे नहीं वो किए। एक है ना जैसे हाँ। मतलब दवा से ज़्यादा दुआ। नहीं नहीं नहीं, दवा से परहेज ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो अभी जैसे तंत्र की बात आती है तो वहाँ पे मंत्र की भी बात आती है। अभी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत एक ट्रेंड भी चला हुआ है, किसी ने बोला कि आप ये मंत्र इतनी बार पढ़ लो तो आपको सिद्धि मिल जाएगी, फिर आप खुद भी वशीकरण कर सकते हो। तो ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसे मंत्र हो सकते हैं कि जिनका कोई भी आम आदमी उनको पढ़ ले और उनका प्रयोग कर ले, ऐसा हो सकता सबसे पहले तो अगर सिद्धि किसी भी चीज़ की सिद्धि हासिल करनी है तो सबसे पहले मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। है? हाँ। और जो इंसान खुद मंत्र को सिद्ध करता है वो सोशल मीडिया पे आके ये भी नहीं बोलेगा कि ये मंत्र आप उच्चारण कर लो, कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे खुद पता है। अगर आप कोई भी इंसान हो, जाहिर सी बात बता रहा हूँ, एक इंसान सुबह से शाम तक मेहनत की कमाई कर रहा है, उसको शाम को बोल दे ले भाई ये पैसा तू कचरे में डाल दे, डाल देगा क्या? तो वो इंसान जैसे मतलब उसने 20 या 25 दिन में उन एक मंत्र को सिद्ध किया, वो इंसान डायरेक्टली सोशल मीडिया पे वो चीज बता देगा? कभी नहीं बता सकता।
ये केवल लोगों का, जैसे मतलब कुछ इंसान ऐसे हैं कि जैसे मतलब लाल किताब के अंदर जाहिर सी बात है, एक मैं वशीकरण की बात कर रहे हैं तो मैंने एक वीडियो देखा था, अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उसमें लिखा हुआ था डायरेक्टली कि ये मंत्र को उच्चारण करो, समथिंग ये था, ओम कुरु कुरु वासुदेवाय नमः, ठीक है, और ये आपको सुबह 4 बजे के समथिंग कुछ इतनी मिनट पे करना है, ये वो। फिर मैंने इसको सोचा कि मतलब ये अधूरा मंत्र है, पहली बात तो अच्छा। मंत्र भी पूरा नहीं है, क्योंकि अधूरी शिक्षा है ना, अधूरे ज्ञान से जाहिर सी बात है कि वशीकरण तो होगा नहीं, लेकिन खुद का विनाश जरूर हो जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अधूरी शिक्षा, बिना गुरु के ज्ञान अर्जित करने की कोशिश मत कीजिए, कोई भी इंसान हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया को देख के मंत्र उच्चारण करना शुरू मत कर दो। नहीं, डायरेक्टली कुछ भी काम मत करो, हाँ। उल्टा सीधा मत करो, जाहिर सी बात है। अभी तंत्र मंत्र की हम बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है भूत प्रेत भी इसमें आ ही जाते हैं। तो पहली चीज तो क्या ऐसे तंत्र डायरेक्टली रिलेटेड है भूत प्रेतों से, भूत प्रेत की दुनिया से? ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है कि हम तंत्र के नहीं, थ्रू? तंत्र जैसे मतलब तंत्र एक पूरी की पूरी दुनिया है, हाँ। ठीक है। अब जैसे मतलब ये पृथ्वी लोक है ना, अब पृथ्वी लोक में इंसान और भी जीव जंतु है ना, वैसे ही तंत्र में जैसे मतलब एक क्षण मात्र कुछ जैसे मतलब उसमें भूत भी होते हैं। अब लोग तो बोलते हैं भूत प्रेत, बोलते हैं ना, भूत अलग होते हैं, प्रेत अलग होते हैं, जिन अलग होते हैं, जिन्नात अलग होते हैं, हाँ। कच्चा कलवा, डेड पिटिया, यहाँ तक कि ये सारे के सारे तंत्र से रिलेटेड है। ये मतलब प्रजातियां हैं, मतलब इंसान हो गया यहाँ पे धरती पे, इंसान हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, समथिंग, ये प्रजाति होती है ना, उसी प्रकार ये प्रजातियां हैं। और ये इनको हम जैसे मतलब कोई भी तांत्रिक है ना, इनको हम बोलते हैं सिद्धि। अच्छा। इनको सिद्ध करना। अब कोई दूसरे जैसे मतलब कोई दूसरे लोग का जीव है, वो अगर किसी इंसान को, अगर जमीन के अंदर रहते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई इंसान जैसे मतलब जमीन के अंदर या फिर कोई भी समथिंग कोई जीव है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कोई जीव है जैसे मतलब समुद्र है, समुद्र के अंदर मछलियां रहती हैं। अब मछलियों अगर इंसान को कंट्रोल करना चाहे, ऐसा सोचे, और वो इंसान उसके कंट्रोल में हो जाए, तो मछलियां तो ऐसा सोचेगी ना कि वास्तव में ये इंसान तो मेरा कहना मान रहा है, मतलब वो तो ऐसा सोचेगी ना, बस ये मेरी सिद्धि हो गई। वही चीज है कि मतलब हम भी जैसे कोई भी इंसान हो, जाहिर सी बात तांत्रिकों के लिए बोल रहा हूँ, तांत्रिक ये चीज कोई भी क्रिया करते हैं ना, मंत्र उच्चारण करके, जैसे मतलब भूत प्रेत किसी को भी सिद्ध करके, ठीक है, मतलब इनकी भूत प्रेत तो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, और सिद्धियां तो यक्षिणी, काल भैरव, माँ अकाल, माँ काली, ठीक है, डाकिनी, वो जो भी होती है वो सिद्धियां वो होती है। तो वो सिद्धियां करके भूत प्रेतों को तो केवल कार्य भेजा जाता है, दिया जाता है उन्हें कि मतलब आप ये कार्य करके आओ, हम आपको मुक्ति देंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, ऐसा होता है। तो नॉर्मली जो मरने के बाद कहते हैं ना, जो आत्मा पुनर्जन्म में नहीं ले पाती है, वो भूत प्रेत या कुछ ऐसे योनि में चली जाती है, यही होता है या इनका कोई और भी ओरिजिन हो सकता है जहाँ से ये आ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मरने के बाद कोई भी इंसान हो, भले ही पूरी जिंदगी में पुण्य कर्म किए हो, लेकिन इंसान की जैसे मतलब मेन चीज है ना कि इंसान का स्वभाव चंचल होता है। वो कभी ये नहीं बोलता कि बस, कभी भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में देख लो, वो ये बोलेगा थोड़ा और। उसकी जिंदगी में कभी भी मन है ना उसका शांत नहीं होगा, जिंदगी में कभी भी शांत नहीं होगा। वो यही बात बोलेगा, बस थोड़ा सा अगर भगवान मेरे को 10 मिनट और जिंदा रख देते ना, तो मैं ना जाने कितने पुण्य कर्म कर देता। अगर उसे ये पता नहीं है कि तू अगर 60 साल में मर रहा है, 60 साल में कितनी 10 मिनट होती है, उस समय उसे टाइम का पता नहीं चलता क्या? उस समय तो सोने में, अय्याशी करने में मतलब समय गुजार देता, फिर उसे 10 मिनट वो कीमती लगनी शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है कि समय बीतने के बाद है ना, इंसान को पता होता है कि ये समय इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, पहले पता नहीं होता। इसलिए कोई भी इंसान हो, मैं यही कहना चाहता हूँ, तो पुनर्जन्म के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो भी चीजें होती है ना जो पुनर्जन्म नहीं ले पाती। अब गरुड़ गरुड़ पुराण है, अब ये कोई इंसानों ने तो लिखा नहीं है, इसमें कुछ जैसे मतलब कुछ ग्रंथ भी है, रामायण है, महाभारत है, उनमें भगवान का अंश है आज भी। ऐसा तो है नहीं कि मतलब इंसान ने ऐसे कोई बेला बैठा था उसने लिख के आ गया, ऐसा तो है नहीं। इतिहास है वो सही है। गरुड़ पुराण भी ये कहता है कि मतलब इंसान की जब मृत्यु होती है ना, तब 13 दिन तक वो अपने घर के बाहर रहता है। अगर उस बीच अगर उसको कोई तांत्रिक वहां से पकड़ ले, अपने कंट्रोल में कर ले, तो उसे वो कंट्रोल भी कर सकता है। या फिर अगर उसकी अधूरी इच्छा रह जाती है कि मतलब मेरे घर के अंदर अगर जैसे मतलब मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरे पोते की शादी नहीं हुई, तो उसकी वो इच्छा जब तक पूरी नहीं होती है तब तक वो भटकता रहता है। लगभग 90% मैं ये कहना चाहता हूँ, 90% इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। तो अब मेरे को बता दो, 90% भूत प्रेत ही होंगे क्या फिर है?
तो उनकी भी दुनिया होती है, जाहिर सी बात है, कर्म है ना, वो भोगने पड़ते हैं। लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग और नरक, वो यहीं पे ही है, हम्म, बाद में आगे चल के भोगने पड़ते हैं, कोई भी इंसान हो। हम्म। जैसे कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो रह जाते हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई या किसी को वश में कर लिया जैसे आपने बोला, तो वो रह जाते हैं फिर, है ना? तो ये नॉर्मली जो भूत प्रेत होते हैं इनका भी कुछ ऐसे प्रॉपर जगह होती है कि ये लोग यहीं रहेंगे? मान लीजिए शमशान हो गया, कोई ऐसी कोई बहुत पुरानी हवेली हो गई, या ये कहीं पे भी ऐसे पाए जा सकते हैं? नहीं, पहले मैं ये कह दूं कि मतलब जाहिर सी बात है कि ये दुनिया हमने तो बनाई नहीं है, हाँ, नहीं बनाई है ना। हाँ। और रही बात शमशान, शमशान से पवित्र कोई भूमि नहीं है। शमशान में अगर किसी भी इंसान की चिता जलती है ना, चिता जलने के बाद हम तो यही कामना करते हैं कि कोई भी इंसान अगर अंतिम संस्कार में जाके आता ना किसी के, हम्म, वो या तो जैसे मतलब एक लकड़ी जरूर, हम्म, अंतिम संस्कार में एक लकड़ी जरूर दे के आता है। क्यों? और वो यही बोलता है उस समय, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, हम्म, बोलता है ना। वो क्यों बोलता है? उसको ये वो मतलब जो अगर उसका दुश्मन है ना, उसके मुंह से भी वो लास्ट टाइम यही मूवमेंट निकलेगी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, हम्म, निकलेगी ना। तो मेन चीज मैं यही कहना चाहता हूँ, उस समय जैसे मतलब इंसान ने पुण्य कर्म कितने भी किए हो या फिर गलत कर्म कितने भी किए हो, हम्म, इंसान जब तक जिंदा है ना तब तक उसके कर्म लागू है। हम्म, ठीक है। हम्म, अब मरने के बाद जैसे मतलब जो दुश्मन है, अगर किसी ने उसे 100 करोड़ दिया है, फिर वो मर गया, मरने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वो बोलेगा तू मेरे शरीर है, मैं इसे बेच के खाऊंगा। हम्म, बोलता है क्या कोई? नहीं ना, वो यही बात बोलता है, भगवान ने मेरा था नहीं, बस जाहिर सी बात है, अगर मेरा होता तो मेरा मेरे पास वापस आता। हम्म, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ है ना, हम्म। ये जिस प्रकार होती है उसी प्रकार ही सही है। ठीक है। तो आपके एक्सपीरियंस में ये जो भूत प्रेत होते हैं ये कैसे दिखते हैं? भूत प्रेत दिखने के लिए बता रहा हूँ तो अब एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, हाँ, तो भूत प्रेत जैसे मतलब है होते तो इंसान जैसे ही है, जाहिर सी बात है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब कुछ से यहाँ तक कि जैसे मतलब है एक मेहंदीपुर बालाजी ऐप है, समथिंग हाँ, सुना होगा आपने। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। वहाँ पे अगर जाओगे, जाने के बाद में वहाँ के कुछ नियम होते हैं, हम्म, अगर वो कोई भी इंसान फॉलो नहीं करता ना, तो उसको पता चल जाता है भूत प्रेत कैसे दिखते हैं। पहली बात तो ये, अगर अच्छा। किसी इंसान को जानना हो ना, हम्म, तो वहाँ के कुछ नियम है। अगर वहाँ पे जाओगे तो खुद के घर वाले है ना, बड़े बुजुर्ग, वो भी बता देंगे नियम क्या है, हम्म, बच्चे बच्चे की जुबान पे है वो चीज़। ठीक है। हम्म। और रही बात भूत प्रेतों का, जैसे मतलब चाल चलन, कुछ लोग बोलते हैं पैर उल्टे होते हैं, हाँ, नाखून बड़े होते हैं, सर उल्टा होता है, ये वो। तो कुछ वो हाथ के बल होते चलते हैं। नॉर्मली हैं वो अच्छा। दिखने में, हम्म, ऐसा नहीं है। हम्म, जैसे हैं, जैसे मतलब एक आत्मा होती है, उन्हें महसूस किया जाता है, और हम उन्हें आदेशानुसार, हम जैसे मतलब हम उन्हें पहले तो वचनों में बांधते हैं, हम्म, वो हमें महसूस करवाते हैं कि हम यहाँ पे हैं, और वो हमसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि मतलब दिखते कैसे हैं और डायरेक्टली भूत दिख गया हमें हम्म, और हम डर गए। हम्म, महसूस कर सकते हैं उसे। हम्म, दिखते कभी वैसे भूत प्रेत कभी भी ना, तो कभी कैमरे में आते हैं, हम्म, ना ही कभी मिरर में आते हैं। हम्म। और बाद में जैसे कैमरे और मिरर में नहीं आते तो हम उसे आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अन्यथा और हमारे पास कुछ भी नहीं है उसमें कि भूत प्रेत कैसे दिखते हैं। तो उनसे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत हो सकती है, महसूस कर सकते हैं, बस उतना ही होता है। तो ऐसे कहीं पे भी उन्हें बुलाया जा सकता है? किसी ऐसे मान लो कोई आपके पास आ रहा है, बोल रहा है जी हमारे यहाँ ये मर गए थे, जो भी है इनकी आत्मा को बुला दो। नहीं, वो टाइम पीरियड्स होता है ना। अब अच्छा। जैसे मतलब कोई इंसान है, हम्म, जब उसकी मुक्ति नहीं मिली है, मुक्ति के दौरान है, हम्म, अगर उसके जैसे मतलब मैंने बोला 13 दिन तक, हम्म, 13 दिन तक उसकी आत्मा घर पे रहती है। हम्म, अगर उस बीच उनकी कोई अधूरी इच्छा है कि मतलब वो उनकी क्या इच्छा है जो हम पूरी करवाना चाहें, हम्म, तो उसे बुलाया जा सकता है। अगर 5 साल बाद की मतलब मेरे बुजुर्गों की, यार मेरे को बता के देख के बताओ ना कि उनकी कोई जमीन है क्या, हम्म, वो तो लालची हो गए ना। हम्म, उनको उनको मुक्त करवाने के मतलब वो ये थोड़ी चाहते वो मुक्त हो, वो तो ये चाहते हैं कि मेरी जेब कैसे भरे, हम्म, यही चाहते हैं ना। हम्म, मतलब पहली बात तो नीयत सही होनी चाहिए। ठीक हम्म, है। हम्म, और इंसान वही बुला सकता है उन्हें हम्म, जिनका उनका खुद का मन हो उनके ऊपर। जैसे मतलब जो अगर दादी माँ है, हम्म, उनका खत्म हो गई और उनका मन अपने बेटे पे नहीं है, पोते पे है, हम्म, तो पोता चाहे तो बुला सकता है, बेटा चाहे तो नहीं बुला सकता। मतलब उसकी भी इच्छा होनी चाहिए तभी वो सामने आएगा। हाँ, ऐसे होता नहीं है ना कि डायरेक्टली हम्म, कोई भी इंसान ऐसे पड़ोसी आके बोल दे यार उस लड़की को मैं पसंद करता था, मेरे को एक बार मिला दे, तो वो हम्म, चीज़ होता नहीं है फिर, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो आपके एक्सपीरियंस में अभी जैसे आपने बहुत सारों का नाम लिया, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, जिन्न, इनमें से सबसे खतरनाक भी कोई होता है ऐसे? सबसे खतरनाक होता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस? क्यों, ऐसा क्या है उनमें? मेन चीज ये है कि ब्रह्म राक्षस से बनता कैसे है, पहली बात तो ये। हाँ। जो गुरु होते हैं ना, हम्म, मतलब उन्होंने पूरा ज्ञान अर्जित किया है, हम्म, और उनकी किसी हादसे में मृत्यु हो जाती है अधूरा ज्ञान लेकर, अधूरा ज्ञान मतलब कुछ अधूरी इच्छा लेकर। हम्म, उन्हें ज्ञान इतना होता है कि मतलब वो पूरी दुनिया को
समझा सकते हैं कुछ, मतलब उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन कुछ उनकी इच्छा रहती है लास्ट के अंदर कि वो खत्म होते समय कि मतलब ये अगर मैं थोड़ा सा ये काम कर लेता ना हम्म तो मैं अच्छा रहता। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने ब्रह्म राक्षस की एक सिद्धि होती है, ठीक है, हम्म और उनको जैसे मतलब हम अपने एवरेज से कभी नहीं चला सकते। हम उन्हें बोले ना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, कभी नहीं करेंगे वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमें हम्म उन्हें पूछना पड़ता है कि ये कार्य है, ठीक है, हम आपको दे रहे हैं, हम्म मतलब इज्जत से। आप तो आप बोल रहे हैं, तू तड़ा की कोई बात ही नहीं है। हम्म हम आपको ये कार्य दे रहे हैं, तो कृपया करके आप यहाँ पे पधारिए, ठीक है। तो हम्म आपको स्वागत कर रहे हैं, तो आपको क्या मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है जो हम आपकी इच्छा पूरी कर सके और आप हमारा ये कार्य कर सके। हम्म तब वो अगर उनका मन होता ना कि ये कार्य हम कर देंगे, वो प्रसन्न होते हैं, तब करते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो एक पॉडकास्ट में देखा था, हम्म किसी ने बोला था कि मैं कहीं पे जा रहा था, ब्रह्म राक्षस मेरे सामने आ गया। हम्म ऐसे ब्रह्म राक्षस हवा नहीं है जो सामने आ जाए। ब्रह्म राक्षस को हासिल करने के लिए बड़ा जतन जतन करना पड़ता है। ऐसे मतलब नॉर्मल चीज नहीं है ब्रह्म राक्षस जो भूत प्रेत के जैसे सामने आ जाए या फिर आभास हो जाए। ब्रह्म राक्षस एक सिद्धि है और भूत प्रेत की दुनिया का सबसे बड़ा एक काल है ये। यहाँ तक कि सबसे जो भी मेरा पॉडकास्ट देख रहा है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, आपका जितना एक्सपीरियंस है, जितना आपका नेटवर्क है, सोशल मीडिया, गूगल, जो भी है, कहीं पे भी सर्च मार लीजिए। ब्रह्म राक्षस की जो मैं अपडेट दे रहा हूँ ना, अगर इसमें कुछ भी किंतु परंतु मिले आपको, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ऑनलाइन गलत है या फिर यूट्यूब गलत है, तो आप ब्रह्म राक्षस की बुक मिलती है, उसमें जाके देख लेना, ठीक है। लाल किताब आती है, उसमें जाके देख लेना। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी सिद्धि है, इतना बड़ा खतरनाक, जैसे मतलब वो उनकी मर्जी के मुताबिक होता है कि कोई भी कार्य है उनके मुताबिक अगर हम उन्हें सौंपते हैं ना, तो हम उनसे पूछना पड़ता है कि हम ये कार्य आपको दे रहे हैं, आप करोगे या नहीं करोगे। तो वो अगर मना कर देते हैं तो हम उनसे जबरदस्ती भी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो सही के लिए ही करते हैं, ना कभी गलत के लिए करते ही नहीं है। और भूत प्रेत तो है ही क्या, उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनके सामने नॉर्मल अंश है, जाहिर सी बात है। अब वही कहना चाहता हूँ, जैसे मतलब अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रेजेंट की एवरेज से, कि अभी छोटा सा छोटा जीव लेते हैं, 4 पैर वाला, कुछ भी ले लो अपने छोटा एवरेज सा से, कुत्ता पपी कुत्ता ले लो, हाँ ठीक है। अब डायनासोर के सामने कुत्ते को खड़ा कर दो, फिर बोलो कि डायनासोर भी होता है, कुत्ता भी होता है। क्या डायनासोर के मुकाबला कुत्ता कर लेगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। वही चीज कहना चाहता हूँ कि मतलब तंत्र की दुनिया का हम्म ये, मैं यहाँ तक ये भी कहना चाहता हूँ कि तंत्र की दुनिया का एक ब्रांड है ब्रह्म राक्षस, ठीक है। और उसकी सिद्धि हासिल सिद्धि करने के लिए बड़ा खतरनाक, जैसे ये ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता, कुछ लोग प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि मैंने अपने कुछ साथियों को इस ब्रह्म राक्षस की सिद्धि के दौरान खत्म होते देखे हैं, तो मैं इस चीज़ की ज़्यादा विवरण नहीं करूँगा। अच्छा ये वैसे बहुत भयानक चीज़ है। 100 में से ऐसा मानो कि 10 लोगों को ही उनकी नीयत सही होती है तभी ये चीज़ होती है, वरना किसी ना किसी इंसान के अंदर कुछ गलत कमियां होती है जिस वजह से वो हेवी हो जाते हैं और उनकी शक्ति का कोई अपार नहीं है। उनको केवल भगवान के अलावा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और ब्रह्म राक्षस अगर हमने उसको सिद्ध कर लिया और वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया, अपनी मर्जी का मालिक, मतलब बाद में उसकी दिमाग उल्टा हो गया ना कि मतलब अब वो खुद हुकूमत जमाना चाहे, तो ब्रह्म राक्षस को मारने के मतलब वो उसको खत्म करने के लिए ओनली फॉर एक ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में ही है। हाँ एक ही है एक हाँ ही मंदिर है, एक ही ओनली है फॉर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, हाँ ठीक है। हाँ उसके जल से, जैसे मतलब वहाँ पे एक त्रिशूल है, उसके जरिए ही वहाँ पे उस ब्रह्म राक्षस को खत्म किया जाता है, अन्यथा ब्रह्म राक्षस का कोई उपाय नहीं है। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिस दिन अगर कभी भी सृष्टि खत्म होगी ना, तो ये ब्रह्म राक्षस के दौरान ही होगी, ना कि कोई प्रलय, या फिर लोग बोलते हैं ना कि ये भूकंप आएगा, ये आएगा। हम्म लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब सोए थे कब उठेंगे। इतना ज्यादा इतना भयानक है, शक्तिशाली ये दावे के साथ बोल सकता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है। हम्म जब भी सृष्टि का विनाश होगा, करने वाला तो ऊपर वाला है। हम्म जब उसकी मर्जी होगी होगा तभी, ऐसा नहीं है कि हम हमारी मर्जी से होगा, नहीं होगा। हम्म लेकिन जब उस वो चाहेगा ना, हम्म तब वो यही क्रिया करेगा, तभी ये चीज हो पाएगी। मतलब ऊपर वाला ब्रह्म राक्षस के थ्रू कुछ करवा सकता यही होगा, जाहिर सी बात है। और जैसे बहुत बार हम मूवीज या सीरियल्स में भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई किसी ऐसे अंधेरी अकेली जगह से जा रहा है और उसको आवाज आती है पीछे से, तो हमेशा ऐसा बोला जाता है पीछे मुड़ के मत देखना वरना भूत तुम पे हावी हो जाएगा। तो इसमें कुछ सच होता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूत के अंदर जैसे मतलब 3 तत्व होते हैं, हम्म इंसान के अंदर 5 तत्व होते हैं ना। हम्म लेकिन इंसान अगर जैसे मतलब मेन चीज ये है कि पीछे देखने से या फिर ये भूत हैवी नहीं होता है कभी। हम्म अगर हम
अंदर से हार जाते हैं ना पहले कि हम्म, मतलब अब यहाँ पे हमें किसी ने आवाज़ लगाई है, तो वो इंसान अंदर से हार जाता, तो वो उसके कदम आगे भी नहीं बढ़ते। उसके दिमाग में ये हो जाता है कि सच में मेरे को कोई अंदर से आवाज़ लगाई है। हम्म, अगर उसका वहम होगा, जाहिर सी बात है, अगर पीछे से कोई उसका दोस्त भी आवाज़ दे के बुला सकता है, कोई भी बुला सकता है। हम्म, अगर उसका डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम्म, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी इंसान को ऐसा लगे ना कि उसे पीछे से आवाज़ दी जाती है और आप पीछे मत मुड़िए या पलटिए मत। हम्म, सबसे पहले तो अपना कलेजा हम्म, थाम के रखिए और पीछे पलट के देखिए, कोई टेंशन नहीं। आपका वहम है वो तो दूर कीजिए ना, पहली बात ये। और अगर आप पलटोगे ना, तो वो उसके पास ओनली फॉर 3 तत्व है, आपके पास 5 तत्व है। अच्छा, अगर आप पलटोगे तो उसका जो कलेजा है ना, वो वहाँ पे होगा ना, अगर भूत प्रेत, तो भी वो वहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने ये चीज़ दिखाई है कि मतलब मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हम वहाँ से डरेंगे, दौड़ेंगे। अगर हम वहाँ से जैसे मतलब दौड़ने की कोशिश करेंगे, कोई इंसान दौड़ेगा तो जैसे मतलब उसका पैर रखिएगा कहीं पे, जाएगा कहीं पे, हम्म, और उसे ऐसा लगेगा कि उसको पीछे से कोई खींच रहा है समथिंग। हम्म, तो होता जैसे मतलब सब कुछ होता ज़रूर है, लेकिन अगर इंसान उससे ज़्यादा जैसे मतलब उसे ऐसा लगेगा ना कि मतलब वो मेरे को कंट्रोल करेगा या फिर उससे घबरा जाएगा, डर जाएगा, तो वो उसको ज़्यादा परेशान करेगा, हम्म, वरना वो कभी परेशान नहीं करेगी। यहाँ की मैं 2 दिन पहले की बात बता दूँ, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की, ठीक है? हम्म, अब 2 लड़के थे, हम्म, वो वहाँ पे रात में जैसे मतलब ठंडी का टाइम अभी, ठीक है? हम्म, तो वो वहाँ पे आग सेक रहे थे। हम्म, तो आग सेकते समय जैसे मतलब उन्हें ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि मतलब कोई पास में एक जैसे मतलब सुनसान सा हवेली है समथिंग, हम्म, और बीच में पिंपल का पेड़ है। हम्म, वहाँ पे सुनसान सी हवेली के अंदर जैसे मतलब उसे आवाज़ आई कि मतलब रात में कोई लकड़ियाँ तोड़ रहा है। अच्छा, हम्म, उसे ऐसी आवाज़ आई। वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो लकड़ियाँ तोड़ेगा कौन? अच्छा, हम्म, अब वहाँ पे पिंपल का पेड़ है, हम्म, और उसने इधर उधर देखा, हम्म, कोई नहीं था। हम्म, तो फिर उसने आवाज़ लगाई कि कौन है बे तू? हम्म, हम्म, मतलब जो भी होगा, उसने सोचा कोई होगा जो हमें मतलब बता देगा, आवाज़ लगाई। तो वहाँ से 3 पत्थर आए, पत्थर, 3 हाँ, पत्थर आए छोटे छोटे। हम्म, तीनों पत्थर अलग अलग थे। अच्छा, अलग अलग मतलब एक तो वो हमारे जैसे मतलब चुनना होता ना, हम्म, चुनने समथिंग पुराने टाइप का वैसा था। और एक जैसे मतलब पत्थर होता है, स्टोन प्रॉपर स्टोन था। और एक जैसे मतलब होती है ना, ईंट बोलते हैं हम, ईंट का हम्म, टुकड़ा था। 3 अलग अलग आए थे। हम्म, अब एक इंसान 3 तो फेंक नहीं सकता, उसके 3 हाथ होते नहीं है, हम्म, नहीं होते ना। हम्म, तो फिर जैसे ही वो 3 पत्थर आए, वो इंसान छूमंतर दोनों हम्म, चले गए। हम्म, दौड़ के चले गए। सुबह मैं गया, हम्म, मैं वहाँ पे गली में गया, मोहल्ले में, तब उन्होंने मेरे को बोला कि गुरुदेव रात में ऐसी घटना हुई हमारे साथ। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला कि ये गुरुदेव पत्थर अभी भी पड़े हैं यहाँ पे। हम्म, तो मैंने बोला, तो मैंने उनसे पूछा कि टाइम क्या था? तो उन्होंने बोला समथिंग 10 साढ़े 10 बजे थे। हम्म, मैंने उन्हें बोला कि 10 साढ़े 10 बजे, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब 12 बजे के बाद भूतों का टाइम होता है, हम्म, बोलते हैं ना। हम्म, तो 10 साढ़े 10 बजे तो वो वहाँ पे कैसे आए, पहली बात ये। हम्म, और जहाँ पे जिस सुनसान हवेली में कोई रहता ही नहीं है, हम्म, वहां से 3 पत्थर फेंकने के लिए कौन आएगा? और फेंके तो 3 ही क्यों फेंके? हम्म, और 3 फेंके तो वो एक ही पत्थर जैसे मतलब सेम टू सेम फेंक सकता था, तीनों अलग अलग क्यों फेंके? हम्म, वो भयभीत करने के लिए फेंके थे कि मतलब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जाहिर सी बात है। हम्म, अब उन्होंने जैसे मतलब उनको कोई सामना तो मतलब उनको कोई लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं था, जाहिर सी बात है। हम्म, अब उनकी भी जैसे मतलब कुछ रिक्वायरमेंट होगी भूतों की, वो समझ नहीं पाए, जाहिर सी बात है। अगर वो आगे चलते, अगर जो जिस इंसान को सबसे पहली बात जिसका कलेजा है वही इस कार्य में आगे बढ़ता है, वरना सब इंसान ऐसे ही होते हैं कि भाई मैं भाग तो जाए। गया, मेरे को तो बचा ले राम, बस वही चीज़ है। अगर जिंदा रहेंगे हाँ, तो और करे और देखेंगे, तो वही चीज़ है। तो हम्म, मैंने उन्हें बोला कि आप लोगों को जाना चाहिए। उन्होंने बोला गुरुदेव हम तो डर रहे थे। तो हम्म, मैंने बोला कि वो तो जैसे मतलब कोई आपसे कुछ कहना चाहता होगा। हम्म, तो उसने कहा कि अगर ये तो 3 पत्थर छोटे छोटे हैं, हम पास जाते तो बड़े बड़े फेंक देता। तो हम्म, मैंने बोला मरना तो सबको है, मरना ना। जब ऊपर वाले ने जितने तुम लोगों की सांस लिखी है ना, तब तक तुम लोगों को किसी की मारने की औकात नहीं है। और जब वो ऊपर वाले ने तुम्हें जैसे मतलब इसी लायक बनाया ना कि तू भूतों के हाथों से मरेगा, तो फिर किस बात का डरना? मर जाता, क्या टेंशन था? तुम्हें ऐसा लगता है कि तू मर जाता? मैंने बोला कि तू अगर मर जाता ना, तो तू 3 पत्थर को देख के ही मर जाता, आज यहाँ पे मेरे सामने खड़ा नहीं होता। हम्म, तो फिर उन्होंने कहा गुरुदेव जो भी हो गया। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जिंदगी है, चलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों की डाउट है ना कि मतलब 12 बजे से पहले, हम्म, यहाँ तक कि मैंने वो पत्थर भी चेक किए थे, वो रियल में जैसे मतलब गोश्त से रिलेटेड थे। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी इंसान ने, वो रियल में भूतों ने भयभीत किया था उन्हें। हम्म, फिर मैंने उन्हें बताया था कि रात में जैसे मतलब एक अचूक मुहूर्त था काल का, हम्म, हम्म, उस मुहूर्त के दौरान वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रही, हम्म, जिस वजह से मैंने उन्हें बताया कि मतलब उस समय थोड़ा ध्यान रखा करो।
तो फिर अब जैसे मतलब वहाँ पे सुनसान रहता 7 बजे के बाद में, लोग 3 बजे, लोग बोलते हैं 12 बजे, 7 शाम को 7 बजे के बाद सुनसान, ये चीज़ है। तो नॉर्मली जैसे भूत इस केस में भी और ऐसे जब भयभीत करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है कि उन्हें कुछ चाहिए है, उन्हें कुछ करवाना, कोई ऐसा कारण रहता नहीं, होगा? हो सकता है जैसे मतलब एक हाँ। तो उनकी नीड और रिक्वायरमेंट हो, वो जो हम्म। हम पूरी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। अगर किसी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, किसी कुत्ते के बच्चे को एक्सीडेंट हो गया समथिंग, ठीक है, उसकी माँ या फिर उसका कोई भी इंसान मतलब कुत्ता आता है, भोंकता भोंकता आता है हमारे पास, ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये ऐसे ही आ रहा है, हम उसे पत्थर मारते हैं, वो हमसे मदद के लिए आता है, वो हम ऐसा सोचेंगे कि हम इसे छेड़ेंगे तो ये हमें काट लेगा, हम डरते हैं वहाँ पे। अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वो हमें वो ठिकाने तक लेके जाना चाहता है कि मतलब वहाँ पे तुम बचा लो, बचाना चाहते हो तो। हम्म। वही चीज़ है कि मतलब भूत है ना, कुछ भूत तो ऐसे होते हैं कि मतलब पूरे जन कल्याण की सोचते हैं, खुद के अंदर है। आपको बिलीव नहीं होगा, हम्म। सुजानगढ़ के पास में एक गांव है, हम्म। उस गांव का लोग नाम लेना तक नहीं पूछते। उस गांव का नाम जैसे मतलब बोलते हैं कि मतलब ये गंदा गांव है, अच्छा। नाम ही नहीं लेते, यहाँ तक कि कोई भी नहीं लेता। अच्छा। वहाँ तक की घटना क्या है उसकी, उसकी घटना ये है कि आज से काफ़ी समय, मतलब उस समय तो मेरा खुद का जन्म नहीं हुआ था, जाहिर सी बात है, ठीक है। हम्म। वहाँ की घटना ये है कि मतलब वहाँ के गांव के अंदर पानी नहीं था 1% भी। अच्छा। वहाँ के लोग कम से कम 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाके, जैसे मतलब जो बच्चे बच्चियाँ जो भी पानी लेके आते थे अपना प्यास बुझाने के लिए, ना आते तो दूर की बात है। तो वहाँ पे जैसे मतलब एक सुनसान सी भीड़ होती है ना, जहाँ पे जैसे मतलब कोई इंसान आता जाता नहीं है, हम्म। गांव के बाहर साइड में, हम्म। वहाँ पे भीड़ थी, ठीक है, और वहाँ पे लोग बोलते थे यहाँ पे भूत रहते हैं। मैंने भी ये जैसे मतलब वहाँ की कुछ घटना है वो मैंने खुद महसूस किया है, तब मैं ये इस चीज़ का जिक्र करूंगा कि मेरे जन्म से पहले जो घटना हुई है उसके बारे में मैं जिक्र करना ही नहीं चाहता वैसे, हम्म। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें महसूस किया वहाँ पे। आप तब गए मैं, हैं वहाँ पे? हाँ मैं गया हूँ, तब मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें महसूस किया, तब मैं उनकी जिक्र कर रहा हूँ। हम्म। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी, मतलब बहुत टाइम से ऐसे चल रहा था, कई पीढ़ियों से। हम्म। फिर अचानक से वहाँ पे रात रात के अंदर एक जोड़ा होता है ना समथिंग, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, हम्म। ठीक है, हम्म। वो बना दिया रात रात के अंदर। ये रियलिटी है, आज भी वो है वहाँ पे। और वहाँ पे अगर 10 बजे के बाद में कोई भी इंसान कोई भी साधन लेके जाता है, हम्म। ये रियलिटी है, कोई भी साधन लेके जाता है ना, हम्म। मतलब बाइक कार कुछ भी लेके जाओ, उस हम्म। रास्ते से जाएगा, ठीक है, तो वो अगर बीच में वहाँ पे उस जहाँ पे जो पानी कटा ना, वहाँ को उसको नमन करके नहीं गया ना, तो वो कभी आज तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ा हुआ है। ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ट्राई की हुई है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हुआ है। आप निकले हैं वैसे और। मतलब उसे नमन करना पड़ता है, हम्म। मतलब भगवान को कैसे नमन करते हैं वैसे, कि हम्म। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया ना। हम्म। और वहाँ के गांव वाले क्या सोचते हैं, आज भी वो उस वहाँ के पानी नहीं पीते हैं, उस जोड़े का, जहाँ पे जैसे मतलब जो भूतों ने बनाया, वहाँ पे आज तक का रिकॉर्ड है, वहाँ का पानी कभी ख़त्म भी नहीं होता है। कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता वही जाने। बारिश आती है तो बारिश का आ जाता है, हम्म। तो गर्मी के अंदर तो बारिश खत्म हो जाती है, सभी जगह का पानी खत्म होता है, लेकिन वहाँ का पानी खत्म नहीं हुआ, आज तक खत्म नहीं हुआ, कितना भी रहो रहेगा पानी। तो जैसे जब मान लीजिए किसी पे भूत प्रेत चढ़ गया है, तो हम बहुत सुनते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो करने लगते हैं। मान लीजिए अपना सर हिलाने लगते हैं, बाल हिलाने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। तो यही सब सिम्टम्स होते हैं या कुछ बहुत अलग भी हो सकता है किसी पे भूत चढ़ गया है तो? नहीं, भूत चढ़ने का सबसे पहले तो ये है कि मतलब है को कुछ भूत जैसे मतलब उनका व्यवहार के तौर पे होता है, एक तो हाँ। इंसान का खुद का व्यवहार, एक हाँ। सामने वाले जैसे मतलब जो उसके अंदर आत्मा ने वास किया है, हम्म। भूत प्रेत ने, हम्म। उसका व्यवहार, हम्म। मतलब वो दोनों विपरीत होते हैं ना, तब वो आवाज़ लगाते हैं, चिल्लाते हैं। और हम्म। कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब डायरेक्टली उनके अंदर प्रवेश कर लिया वो सुन्न हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वो जैसे मतलब कुछ इंसान तो यहाँ तक कि ये भी बता दूं कि मतलब है कुछ इंसान मतलब भूतों मतलब भूत कुछ इंसानों के अंदर जाने के बाद में मतलब इंसान, उनका दिमाग आधा पागल जैसा हो जाता है, सडनली अचानक से कुछ बातें भूल जाते हैं। मतलब सब कुछ याद था, जो इंसान अच्छा खासा काम करता है वो इंसान भूलना शुरू हो जाता है कि मेरे को याद ही नहीं है। मेरे पास भी ऐसे कुछ इंसान है, मैंने हम्म। देखा हुआ अभी रियलिटी में। हम्म। और कुछ इंसान का बिहेवियर ऐसा बदलता है कि वो जिस इंसान से ज़्यादा नज़दीक रहते हैं ना, हम्म। उनसे वो इतना ज़्यादा दूरियां बना लेते हैं समथिंग, उन्हें घर वालों से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं। और उन्हें सडनली ऐसी ऐसी चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है कि जाहिर सी बात है, जो इंसान नॉनवेज नहीं खाता उसे नॉनवेज अच्छा लगता है, और मिठाई अच्छी लगती है, ड्रिंक करना समथिंग, उनके स्वभाव ऐसा आचरण हो जाता है कि घर वाले खुद ऐसा मतलब वो जताते नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं साइलेंट होते हैं, हम्म। वो उनके अंदर रहते हैं, उनके अंदर खान पान करते हैं, मतलब इंसान का केवल व्यवहार बदलता है। हम्म। घर वालों को ये पता नहीं चलता क्योंकि वो ऐसी हरकत ही नहीं करता घर वालों के सामने, हम्म। जाहिर सी बात है, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चलता।
और वो अपना भोग करता रहता है। उसकी कुछ अधूरी इच्छा रहती है ना कि मतलब मेरे को ये खाने पीने की इच्छा रह गई समथिंग वे, तो वो वैसे भोग करता रहता है। भोग करके अपना जिस दिन जैसे मतलब उसका मुक्ति का द्वार होता है तब वो मुक्त होता है ना, उस दिन उस इंसान का व्यवहार बदलता है ना, या फिर वो किसी से कुछ करवाते हैं तब उस इंसान का व्यवहार बदलता है। तब उन्हें पता चलता है कि रियल में उसके अंदर कुछ है। ठीक है, तो आपने जैसे मान लीजिए बहुत केसेस देखे होंगे, कभी ऐसा कोई केस आया है जहाँ पे आपको भी डर लग गया हो, मतलब वो इतना शॉकिंग केस रहा हो? शौकिंग की बात बता रहा हूँ कि मतलब हाँ। ये मैं जाहिर सी बात पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस पॉडकास्ट में बहुत बार इस एक शब्द का बहुत बार उच्चारण कर लिया कि मरने से डरना नहीं है। हुँ, पता है, हुँ, मरना सबको है, हुँ, मौत कैसी भी हो। हुँ, अमर कोई ना तो आया ना जाएगा। हुँ, अगर जिस दिन हम मकान की नींव रखते हैं ना कि आज मकान बन रहा है, हुँ, उससे पहले उसका अस्त होने का डेट फिक्स कर देता है ऊपर वाला, कर देता ना। तो मरना तो सबको है एक दिन, जाहिर सी बात है। हुँ, डर के क्यों मरे? भलाई करते मरे, लड़के मरे। हुँ, अगर पीठ दिखा के मरना है तो बाद में जैसे मतलब तांत्रिक की दुनिया में क्यों आए हम? हुँ, पहली बात तो ये। हुँ, और शुरू में जैसे मतलब मैं कुछ गुरु मैं अपने गुरु के साधना में था ना, उस समय मेरे को कुछ इन चीज़ों से, अब कोई भी इंसान हो, जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर होता है, ठीक है, उसके पास कोई नर्स होती है, वो अपना जैसे मतलब डॉक्टर की लाइन में आती है ना, तब वो इंसान ऑपरेशन करते देखती है, फिर वो डॉक्टर बनती है। हुँ, तो उसे भी पहले अजीब सा लगता है, हुँ, फिर वो भी जैसे मतलब ऑपरेशन करती है, सर्जरी करती है, सब कुछ ठीक करके देती है ना। हुँ, तो जाहिर सी बात है, कार्य कौन सा भी करो, अगर हुँ, कार्य के अंदर इंसान निपुण हो जाता ना, उसके बाद में उसे इस चीज़ का भय लगना बंद हो जाता है। तो मेरे को तो अभी जैसे मतलब प्रेजेंट की एवरेज से तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जिससे मैं डरूं, केवल सिवाय ऊपर वाले के। या लेकिन ऐसा कोई केस जहाँ पे काम आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया हो क्योंकि इतना कहना चाहिए ज़िद्दी सामने वाली एंटिटी थी, ऐसा कोई केस आया कि आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल पड़ गया उसको सॉल्व करना? ऐसा तो मेरे पास समथिंग मेरे राजस्थान से ही है। हाँ, राजस्थान में रतनगढ़ नाम से एक सिटी है, हाँ, वहाँ पे ही था, ठीक है। हाँ। और उनका घर जैसे उन्होंने कुछ समय पहले घर बनाया था, मतलब हुँ, पुराना कैसे थोड़ा, हुँ, उन्होंने कुछ मतलब उस समय पहले घर बनाया था। हुँ, तो वहाँ पे जैसे मतलब उन्होंने ऐसी जगह पे घर बनाया था, हुँ, ठीक है, कि वहाँ पे पहले पुरानी हवेली थी समथिंग, ठीक है। और उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ पे पहले शमशान था। अच्छा। हुँ, मतलब जो मतलब बहुत पुरानी बात है, वहाँ पे शमशान था, हुँ, ठीक है, मतलब हुँ, 5-10 पीढ़ी पहले वहाँ पे शमशान था कुछ। और पहले के टाइम में ऐसा होता था कि मतलब कोई भी इंसान अगर ख़त्म होता है ना, तो उसके जैसे मतलब खुद की ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था। यहाँ तक कि पहले बहुत सारा मतलब बहुत सारी ये चीज़ें मैंने देखी हुई भी है। यहाँ तक कि मैं एक बार बेंगलोर में गया था, हुँ, ठीक है, हुँ, आंध्र प्रदेश में समथिंग। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़, मतलब मैं कोई काम के सिलसिले में गया था, तब वहाँ पे पास में कोई इंसान ख़त्म हुआ था। तो उन्होंने अपने खेत होता ना, खुद का खेत, खेत हुँ, के अंदर उन्हें दफनाया था समथिंग। ये क्रिया मैंने भी वहाँ पे देखी थी। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप लोग अपनी ज़मीन में क्यों दफनाते हो? तो उन्होंने बोला कि ये हमारे पारंपरिक रीति रिवाज है। हुँ, तो हम ये हमें खुद ही पता नहीं कि ये कहाँ से आ रही है, जो भी है। तो हुँ, मैंने उनको, जिस इंसान को अधूरा ज्ञान है तो उससे ज्ञान मैं क्या अर्जित करूँ? हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं उस समय जैसे मतलब वो, ये एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जांपल नहीं, ये रियलिटी है। हुँ, ये मैं इसलिए इसमें बता रहा हूँ कि मतलब वहाँ पे कुछ बहुत सारे इंसान दफनाए हुए थे और उनकी अधूरी इच्छाएं थी, और उन्होंने वहाँ पे घर बना लिया। और घर का जो जैसे मतलब जिनकी कब्र वहाँ पे थी ना, उन्होंने वहाँ पे जैसे मतलब टॉयलेट बनवा दिया। अब जो अच्छा। गंदगी नीचे जाएगी ना, तो उनकी आत्मा जैसे मतलब वहाँ पे घर के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होनी शुरू हो गई कि वहाँ पे एक इंसान मतलब बहुत सारी आत्माओं ने वास कर लिया उस घर में। इतनी आत्माओं ने वास कर लिया कि बहुत भयानक हो गया। और बाद में मेरे को बुलाया। घर के अंदर ऐसी ऐसी घटना होती थी कि रात के अंदर अचानक से उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई करवा रहा है समथिंग। हुँ, रात के अंदर कभी कभार कुत्ते का सर मिलता, बिल्ली की पूंछ मिलती, और कोई वहाँ पे कुछ करवा नहीं रहा था। मतलब वो नेगेटिविटी इतनी हेवी हो गई थी, वो अपने आप आकर्षित करती। वहाँ पे कोई भी जीव जंतु गुजरता ना वहाँ से, हुँ, उसके बॉडी का आधा पार्ट निकल के वहाँ पे उनके दरवाजे के आगे मिलता। फिर उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, मैं वहाँ पे गया। हुँ, जाने के बाद मैंने जो चीज़ें चेक की, तब मैंने उन्हें बताया कि आपका ये जहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है ना, यहाँ पे आपने बड़ी गलत चीज़ बना ली, सबसे पहले आपको किसी से पूछना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमने तो इंजीनियर से नक्शा बनवाया है, हुँ, हमारा तो वास्तु सही है। तो मैंने बोला कि आपका वास्तु भले ही सही हो, लेकिन आपका यहाँ पे है ना, हुँ, किसी सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी इंसान इंजीनियर को बोल के बनवाए वो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी जैसे मतलब कोई भी अगर उसके ध्यान में कोई भी अच्छा गुरु हो, तो उनसे पूछ के एक बार राय जरूर लेनी चाहिए कि गुरुदेव, अगर हमारी भूमि अशुद्ध है ना, क्योंकि ज़िंदगी की नींव है ना, ज़मीन की नींव बार बार नहीं रखी जाती, ठीक है, एक बार रखी जाती है। तो वो इंसान कभी भी उसे पूछना चाहिए कि मैं हम यहाँ पे ये चीज़ बना रहे हैं। तो बताने में ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो कोई गुरु ऐसा बोलेगा, नहीं भाई आधा मकान तो मेरे को दे, नहीं बोलेगा ना कभी।
कुछ लोगों की सोच होती है, जाहिर सी बात है। हाँ, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब हाँ ऐसा ऐसा है, हाँ। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं समथिंग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे पहले, या फिर ऐसा लगे कि हमारी भूमि हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहाँ भूमि के शुद्धिकरण करवा लो, जिस वजह से वहाँ पे अच्छी चीज़ें लगे। हुँ, और सबसे पहले वहाँ पे कोई छोटी सी एक मूर्ति होती है ना, हुँ, वहाँ का जैसे मतलब किसी भी देवी देवता का रख दो, हमारे इष्ट देवता का, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना लो पहले, भूमि निर्माण से पहले। हुँ, फिर वहाँ पे वो मंदिर की स्थापना घर के अंदर कर देना बाद में, वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती ये चीज़ करने से। तो वो रतनगढ़ वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये चीज़ हो गई, बाद में मैंने उन्हें चेक किया, चेक करने के बाद मैंने उन्हें बताया, बताने के बाद उन्होंने वहाँ पे उस घर को है ना, उन्होंने बोला गुरुदेव इसका सॉल्यूशन। तो मैंने बोला कि इसमें जितने जितने भी भूत प्रेत है ना, इनको इनको सबको भोग रूपी चीज़ें लगानी पड़ेगी। तो उनके सामने कुछ चीज़ें मंगवाई मैंने, और वहाँ पे परमानेंटली ये कम से कम 6.25 महीने तक क्रिया चली थी। अच्छा। फिर वो चीज़ ख़त्म हुई, क्योंकि हुँ, ये कोई एक दो तो थे नहीं वहाँ पे। हुँ, तो एक दो को मैं बोल दूँ भाई चला जा, तुम्हें जितना क्या चाहिए मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, एक को निकाले दूसरे की व्यवस्था करनी, ऐसे कर करके 6.25 महीने तक मेरे को वहाँ पे टाइम लगा था। हुँ, तब जाके आज उसके घर में कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, और जहाँ पे उन्होंने ये टॉयलेट बनाया हुआ था, हुँ, आज उन्होंने वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है। हुँ, और वहाँ पे मैंने वो आज वहाँ पे जैसे मतलब नॉर्मल से एकदम सपाट है और कुछ नहीं है। हुँ, दिशा बदल ली मैंने, उन्हें बता दिया, वहाँ पे बना लिया वो। हुँ, ठीक है। तो मान लीजिए कोई है जिसको डर बड़ा लगता है, ठीक है? उनको ऐसे कुछ हो सकता है महसूस हो रहा हो, है या नहीं है बट उन्हें महसूस हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम? एक तो हमने बहुत सुना हुआ है और आई थिंक ये वर्क करता है कि हनुमान चालीसा से जो बुरी शक्तियाँ हैं ये चली जाती हैं। तो ऐसा कुछ कोई कर सकता है जिसको डर बड़ा लगता है ऐसी एंटिटीज़ से, कुछ नहीं, महसूस ये तो होता है? जाहिर सी बात है कि हाँ, हनुमान चालीसा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, ठीक है। भूत पिशाच निकट नहीं भूत आवे। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम हाँ, सुना हुए, हाँ, समथिंग। और हाँ। महावीर हनुमान जी का ही नेम है, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब हनुमान चालीसा का उच्चारण करने से इंसान का ये चीज़ तो है कि मतलब उसे डर नहीं लगेगा। नहीं लेकिन लगेगा। मेन चीज़ ये है ना कि अगर इंसान का खुद का ही कलेजा ही कम है ना, कि वो कुछ इंसान, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, हुँ, रियलिटी है कि बहुत सारे हुँ, ऐसे इंसान हैं, उन्हें ऐसा बोलते हैं ना कि 7 बजे के बाद आपको घर से बाहर कुछ लेके आना है, तो वो हाथ खड़े कर देंगे, भाई आज तो नहीं जाऊंगा, सुबह मेरे से कुछ भी मंगवा लेना, हुँ, डबल पैसा ले ले, मैं नहीं जाऊंगा। हुँ, 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 बहुत सारे हैं। हुँ, यहाँ तक कि क्या बताऊँ, बहुत सारे लोग हैं, हुँ, एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं बताऊंगा नहीं, हुँ, एग्जाम्पल ही ऐसे है इस वजह से। हुँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जिस इंसान को डर लगता है, तो सबसे पहले उस इंसान को एक तो खुद के खुद के दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और खुद के अंदर जैसे मतलब है, एक सूर्य होता है ना, हुँ, सन, हुँ, उसकी एक अंगूठी आती है, हुँ, ठीक है, नॉर्मल सी, जो भी उसको उचित लगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा भाई तू डायमंड की पहन, हुँ, वो चीज़ नहीं है। जो भी उसे उचित लगे कि मतलब मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं सिल्वर गोल्ड कुछ भी पहन सकूं, तो सूर्य की बनावट की एक अंगूठी ले, ठीक हुँ, है, और फिंगर वाले उंगली में पहन ले। हुँ, जैसे मैंने ये कछुए वाली धारण कर रखी है, ठीक है। हुँ, तो वो चीज़ करने के बाद में जैसे मतलब उस इंसान की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाएगी, जो हुँ, इंसान भूत प्रेत से डरता है ना, वो इंसान उनके बारे में जानने के लिए उत्साहित हो जाएगा हुँ, कि यार कहाँ पे भूत, चल देखते हैं, हुँ। ऐसा होना शुरू हो जाएगा। और आपने जैसे ये बात करी कि उनको जानने के लिए उत्साहित हो जाएगा, तो जैसे भारत में ऐसी कोई जगह, ऐसे कोई मंदिर जहाँ आप गए और आपको कुछ महसूस हुआ हो, मान लीजिए किसी को महसूस करना है या ऐसे जानना है, जिज्ञासा है, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? जैसे हमने उज्जैन बहुत सुनते हैं, हम कामाख्या देवी भी सुनते हैं, तो ऐसे कहीं वो जा सकते हैं? उन्हें कुछ भूत प्रेत को महसूस करने के लिए, भूत प्रेत को महसूस करने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है मेहंदीपुर बालाजी। हाँ, वहाँ पे चले जाओ। हाँ। इंसान अपनी जैसे मतलब कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, हुँ, उसे ये पता चल जाएगा कि मतलब मैं कौन हूँ। हुँ, पहली बात तो ये। हुँ, और दूसरी बात, अगर इंसान को खुद के ऊपर कभी घमंड आ जाए ना, हुँ, उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। हुँ, समुद्र के तट पे जाके खड़े हो जाना हुँ, और आगे तक देखना। हुँ, आगे तक देखोगे वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, केवल पानी ही पानी नजर आ जाएगा। हुँ, फिर उसे ये पता चलेगा कि मतलब मैं एक तुच्छ सा प्राणी होकर मेरे को इतना अहम आ गया, घमंड आ गया। हुँ, ये इतना बड़ा समुंदर है, अगर ये 2 मिनट के लिए घमंड कर लेना, तो कई शहरों को तबाह कर सकता है ना। हुँ, तो मैं कौन हूँ और मेरे को किस बात का घमंड है, तो ये भी सबसे यही कहना चाहता हूँ। और रही बात भूत प्रेत के लिए, कामाख्या वाला भी मंदिर, जैसे मतलब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा हुँ, ऐसा कुछ चीज़ें, जैसे मतलब। और समथिंग कामाख्या हो गया, और काली घाट है, हुँ, ठीक है, वहाँ पे भी जैसे मतलब ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, इंसान को महसूस करने के लिए मिल जाएगी। हुँ, और एक मणिकर्णिका घाट है,
वहाँ पे चिताएं जलाई जाती है। वहाँ पे ऐसा है कि मतलब कुछ इंसान बोलते हैं ना कि हाँ हमारा सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त के बाद चिता नहीं जलाते समथिंग, ये हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार ये सही है, लिखा हुआ है। लेकिन मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है कि वहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती है, और आधी चिता को आधी जलाते हैं वहाँ पे, पूरी कभी चिता को नहीं जलाते। अच्छा। वहाँ का ये उनका ये नियम है कि मतलब कोई भी इंसान, जैसे मतलब जो वहाँ के जीव जंतु रहते हैं ना वहाँ पे, अगर आधी चिता जला के अगर उन्हें नदी में डाल देते हैं वो, और नदी के अंदर वो जीव जंतुओं का भोजन बन जाता है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब डायरेक्टली अब पूरी चिता को जलाएंगे, फिर इतने में जैसे मतलब एक चिता नॉर्मल रूप से अगर पूरा दाह संस्कार करने में समय लगता ना, उतने समय में तो वो 3-4 का कर देते हैं। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि मतलब वहाँ से जो खोपड़ी होती है ना इंसान की, वो लाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मिल भी जाती है, जाहिर सी बात है, और उसको सिद्ध करते हैं। फिर सिद्ध करने के बाद उनसे अपने कार्य भी करवाते हैं, कपाल कपाल को सिद्ध करके। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती तो है ये तो नॉर्मली मणिकर्णिका तांत्रिक वगैरह ज्यादा लाते होंगे ऐसे। नहीं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो पहली बात ये है कि वो लेके भी आ जाए तो उसकी हाँ। इतनी औकात नहीं कि वो उसे रख सके। हम्म उसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो एक गुरु की आवश्यकता चाहिए। और नॉर्मल इंसान को तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, इन चीज़ों से दूर रहना। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग कहीं वहाँ पे गए हुए हों और आपके दिमाग में आ गया गुरुदेव ने बोला हुआ है चलो हम लेके आए हैं, तो ये कोई खिलौना नहीं है, ठीक है। आपके अंदर भी वही है, न जाने कल कोई आपका सर किसी और के हाथ में हो। यही कहना चाहता हूँ सबसे। तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा कठिन सिद्धि कौन सी होती है? मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे सबसे कठिन सिद्धि जैसे मतलब है मानो तो यक्षिणी माँ की होती है। अच्छा। वैसे उनकी सिद्धि है ना, जैसे मतलब इतनी कठिन भी नहीं होती, लेकिन उनको जब हमें ये निर्णय लेना होता है ना कि हम उन्हें किस रूप में पा सकें, तब हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और ये बहुत कम लोग निर्णय ले पाते हैं कि उन्हें माँ के रूप में हासिल करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग क्योंकि उनका रूप ऐसा है कि मतलब उनको देखने के बाद यहाँ तक कि इंसान पूरी दुनिया को भूल जाता है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा जैसे मतलब मोह माया वासना वगैरह इतनी क्रिएट हो जाती है कि मतलब उसे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर वो इंसान आंखें बंद कर लेना तो भी उसका चेहरा दिखाई देगा। तो वो इंसान उस चीज़ को कभी, क्योंकि जो इंसान उसके अंदर लोभ लालच क्रोध काम वासना जो भी है ना, तो वो तो कभी भी उसे माँ के रूप में हासिल नहीं करेगा। और जो इंसान ने अगर माँ के रूप में हासिल कर ली, तो ऐसा मानो कि वो इंसान सब कुछ कर सकता है दुनिया में, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि माँ कभी अपने बेटे के साथ गलत नहीं करती। और अगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि वो उसे प्रेमिका या फिर बीवी के रूप में धारण करते हैं, तो करने के बाद अगर वो इंसान, क्योंकि इंसान मैं सबसे पहले यही कहता हूँ, मन चंचल है। इंसान का व्यवहार जैसे मतलब उनको सिद्ध करने के बाद उनका व्यवहार ऐसा तो है नहीं कभी कि किसी दूसरी लड़की को देख के उनके अंदर मन के अंदर कुछ फीलिंग नहीं आएगी। उनके अंदर आएगी तो जाहिर सी बात है, या तो वो उनको जैसे मतलब सबक सिखाएगी, या फिर वो लड़की खत्म हो जाएगी। मतलब वो बाद में ये कहेगी, प्रेमिका या पत्नी के रूप में धारण करने के बाद वो यही कहेगी, जो भी माने मुझे मान, मैं ही हूँ, समझ गया। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो वो मेरे को बता, अन्यथा तुम्हें कुछ भी नहीं है। दुनिया है ना तेरी, पूरी दुनिया ऐसा मान कि मतलब फीमेल के तौर पे मैं ही हूँ, फीमेल और कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा किसी को नहीं देख सकता। ये सिद्धि होती है। और सबसे आसान कौन सी हो सकती है? सबसे आसान जैसे मतलब सिद्धि आसान कौन कौन सी सी? भी, जाहिर सी बात है, आसान कुछ भी नहीं होता। तो नॉर्मली तंत्र विद्या और तंत्र सिद्धि में सबसे ज्यादा किस भगवान का स्मरण या वो होता है, मंत्रोच्चारण होता है, ऐसा कोई है? वो महाकाल का होता है, महाकाल माँ काली, क्योंकि सिद्धि की तंत्र विद्या की रचना ही उनसे ही हुई है। हाँ हाँ हाँ, वहीं से आया है तंत्र वहीं विद्या। से आया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब वरदान दे दिया था, हम्म। तो मतलब वो जो भी चीज़ें है ना, ये माँ काली और महाकाल से रिलेटेड है। और हाँ। कभी भी कोई भी इंसान ये साधना करता है ना, मतलब कुछ भी तंत्र तंत्र के बारे में ज़्यादा डीपली जानना चाहता है, और कोई भी इंसान काम करता है, तो सबसे पहले इन्हें पूजा जाता है और इनको भोग लगाया जाता है, तभी होता है, ऐसे नहीं होता। और जैसे अभी हम मन चंचल की भी बात कर रहे थे, तो जब वशीकरण भी आता है तो आई थिंक ये लोगों की चीज़ में रहता है कि यार आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हो। जैसे अभी पॉडकास्ट के पहले हमसे चेतन ही पूछ रहे थे कि मान लीजिए किसी भी, मेरे को कोई एक्ट्रेस पसंद आ गई, कोई एक्टर पसंद आ गया, मेरे को इनका वशीकरण करना है, तो ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब सामने वाला इंसान, हम्म मतलब एक दूसरे इंसान, मतलब दोनों इंसान एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, पहली बात तो ये। हम्म और दूसरी बात ये कि मतलब सामने वाले इंसान के अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग होनी चाहिए। हम्म ऐसा नहीं है कि आया मतलब कोई भी इंसान आया इसको वशीकरण कर ले, हम्म ऐसे करेंगे तो बाद में दुनिया एक ही इंसान के वशीकरण में रहेगी ना। और रही बात
ये एक खूबी और बता दूं, वशीकरण एक इंसान ओनली फॉर 3 ही बार करवा सकता है अच्छा। लाइफ में। लिमिट होती है हर एक चीज़ की। ऊपर वाला भी जैसे मतलब जो भी बनाया ना उसने सोच समझ के बनाया है, वरना वो ऐसा सोचता ना, साला जैसे मतलब कोई भी इंसान पैसे वाला है, वो आज इसका वशीकरण करवा लिया, कल इसका करवा लेगा, तो वो उसकी लिमिट क्या हो गई फिर? आउट ऑफ लिमिट हो गया ना। तो वैसा होता भी नहीं है, पहली बात ये। और वशीकरण जैसे मतलब फीलिंग की बात कर रहा हूँ तो 3 ही इंसानों के ऊपर करवा सकता है, अन्यथा कभी करवा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी दुनिया की लड़कियां या फिर लड़के मेरे पीछे हो जाए, वो चीज़ नहीं होती। और और एक तांत्रिक, सामने वाले की भी फीलिंग होनी चाहिए वहाँ हाँ, पे। सामने वाले के अंदर फीलिंग होनी चाहिए उसके प्रति, तभी होता है। और या फिर जैसे मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब उन दोनों के बीच में पहले रिलेशनशिप था, अभी ब्रेकअप हो गया, तो फीलिंग पहले थी, तो भी हो सकता है। लेकिन अनजान इंसान की बात कर रहे हो ना, कि जिस इंसान को हमने कभी देखा ही नहीं है उसके ऊपर वशीकरण कर, हाँ। जाहिर सी बात है, वो इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसे जो हमारी लेट्स से पॉलिटिक्स हो गई या बॉलीवुड, इन जो इस तरीके इस लेवल की दुनिया है वहाँ पे ये सब होता होगा, चलता होगा? रियलिटी है, एकदम होता है। पॉलिटिशियन के तो मैंने काम किया है पंजाब में, अच्छा। रियल में मेरे पास केस आया हुआ है, मैं अच्छा। पब्लिसिटी नहीं करता। हाँ। ये चीज़ मैंने पहले विवरण की हुई है, पॉलिटिशियन के मेरे पास केस आए हुए हैं। अच्छा। उनके जैसे मतलब कोई, मतलब ज़्यादा डीपली जाके क्या बताऊँ यहाँ पे, हाँ। पॉलिटिशियन पंजाब के मैंने केस आए हुए हैं, मैंने हैंडल भी किए हुए हैं, और हम्म। आज भी वो मेरे कॉन्टेक्ट में है। तो वहाँ पे मतलब क्या वशीकरण का वो क्या था, मोटिव क्या था, मतलब क्यों करवाया गया था? नहीं, उन्होंने करवाया था, उनकी सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि उनके जैसे मतलब खुद के फेवर के लोग हैं ना, हम्म। खुद के घर के लोग उनके खिलाफ हो गए थे। अच्छा। ठीक है, हम्म। मतलब उनका कोई घर का ही प्रॉब्लम था, ये नहीं था कि मतलब वो कोई बाहर का काम था। मतलब हम्म। आप जाहिर सी बात आप ये बोल रहे हो ना कि पॉलिटिशियन या फिर सेलिब्रिटी की, हम्म। सेलिब्रिटी भी आते हैं, पॉलिटिशियन भी आते हैं। हम्म। और उनका घर का ही कोई मैटर था, वो मैंने सॉल्यूशन किया, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, और कभी भी उन्हें कोई छोटा मोटा इशू होता तो मेरे को याद करते हैं, महावीर जी कैसे हो। हम्म। और बॉलीवुड की बात करते हो ना आप, तो हम्म। वहाँ पे मैंने एक मॉडलिंग का काम करती है एक लड़की है, हम्म। उसका मैंने काम करके दिया है। हम्म। गोवा की है वो, रहने वाली। मतलब लेकिन पारिवारिक काम ही था। पारिवारिक काम, ऐसा पारिवारिक नहीं है कि मतलब उसको वो कुछ तरक्की के लिए हाँ अभी हाँ कर हाँ दो, हाँ हाँ रातों रात तरक्की, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। समय हाँ। से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, वो भी है। और क्या आपको लगता है, जैसे मैंने कुछ कुछ पॉडकास्ट में कहीं सुना भी है, कुछ लोग बोलते हैं जैसे मोदी जी का एग्जाम्पल ले लें तो उनके ऊपर भी एक शक्ति काम कर रही है, नॉट तांत्रिक, कोई एक पॉजिटिव शक्ति काम कर रही है, ऐसा होता है? आपको लगता है? नहीं, आप बोल रहे हो मोदी जी के लिए, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, इंसान की अगर नीयत साफ है ना, हाँ। मोदी जी के पीछे क्यों, आपके पीछे भी शक्ति काम करेगी। हमारा टारगेट अच्छा है, हम्म। कि मतलब हमारी नीयत अच्छी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस दिशा के अंदर लोगों का जन कल्याण कर रहे हैं, जो भी है हमारे एवरेज के अनुसार। जाहिर सी बात है, एक इंसान सबके लिए अच्छा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। अब एक इंसान जैसे मतलब किसी, जैसे मतलब डॉन है, उसको ख़त्म करता है, तो उनसे जो पीड़ित है उनको अच्छा लगेगा, लेकिन जो डॉन है उसके घर वालों को बुरा लगेगा ना। तो जाहिर सी बात है, अब मोदी जी है, उनको कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं नहीं नहीं, ये आने के बाद ये हो गया, वो हो गया। हम्म। ठीक है, उन्होंने जो किया है, ठीक है, जिनके लिए जिनको अच्छा लग रहा है वो तो अच्छा ही सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ तक कि मैं खुद सहमत हूँ मोदी जी से, हम्म। कि मतलब वो जो भी कर रहे हैं अच्छा है। और उनके आने के बाद जैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब देश देश की जनता और देश की एक सरकार पहली बार जैसे मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब, आध्यात्मिक थोड़ा सा हो रही है। नहीं, आध्यात्मिक भी हो रही है। और दूसरी बात कि मतलब कोई भी इंसान हो, पहले इतने इंसानों को ज्ञान नहीं था, हाँ। खुद के अंदर ये पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आजकल हर एक इंसान सचेत हो गया है, तो आत्मनिर्भर होना सीख गया। कुल मिला के बात यह है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। पहले बहुत सारे इंसान ऐसे थे कि मतलब उन्हें ये पता नहीं था कि हमारी ज़मीन कहाँ कहाँ पे है, या फिर कुछ भी है, समथिंग कुछ भी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। हम्म। आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, कहीं पे भी बैठा रहो। और उनके पीछे शक्ति की बात कर रहे हो, तो उनकी अगर नीयत सही है, उनके कार्य सही है, तो ऊपर वाला उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है। अगर हमारी भी नीयत सही है, आपकी भी सही है, हम्म। तो हम भी यहाँ पे बैठे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तभी उन्होंने जैसे मतलब आपके मुंह से उनका नाम आया और मैंने उनको सपोर्ट किया। हम्म। ऐसा तो है नहीं ना, कोई शक्ति करवा रही है, हम्म। वरना ऐसा तो होता नहीं ना कि मतलब आप कॉल पे पूछते और मैं बताता, वो तो होता नहीं था, जाहिर सी बात है। हम्म। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नियत, चाहे आप तंत्र विद्या कर रहे हो, चाहे वशीकरण कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, नियत अगर ठीक होगी तो ही हाँ, सक्सेसफुल नीयत होगा। सबसे बड़ी होनी चाहिए, कि नीयत अच्छी है तो सब कुछ होगा। और रही बात, सोच भी साफ होनी चाहिए। हम्म। नियत नियत और सोच सेम ही होती है वैसे, हम्म। लेकिन मैं सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, कि जैसे मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम्म। काम करते समय हमारे दिमाग में ही ऐसा आएगा। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, हम्म। या फिर दवाई ले ली, दवाई लेते समय सोच लिया कि इस दवाई से आराम नहीं आएगा मेरे को, तो वो दवाई कभी नहीं लगेगी।
भले ही वो दवाई से इंसान एकदम अच्छा हो जाए, वो दवाई उसे नहीं लगेगी। और जो इंसान ऐसा सोचता ना कि मतलब मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, पास आऊंगा या नहीं आऊंगा, उसकी सोच ही नहीं है कि मतलब मेरे को आगे बढ़ना है, वो पास तक ही सीमित है। तो वो आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, पास ही आएगा। उसकी सोच वो नहीं है कि मतलब मेरा नंबर मतलब इंटरनेशनल में या फिर नेशनल में आए, उसकी सोच नहीं है वो। अगर वो सोच मतलब वो सोच होगी किसकी, जिस इंसान ने जैसे मतलब पढ़ाई की होगी उसकी होगी ना। मतलब जो इंसान मेहनत करता है ना तभी वो सोच पाता है, ऐसे हमारे सोचने से थोड़ी होता है फिर। तो जैसे आप बहुत सारे केसेस हैंडल करते हो, तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं आपके अभी पास? प्रेजेंट के तौर पे और कुछ समय से मेरे पास वशीकरण से रिलेटेड बहुत सारे केस आते हैं। और वशीकरण में भी जैसे मतलब समथिंग ऐसा पहले नहीं होता था, अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। समथिंग 6 महीने से तो ऐसा मानो कि पिछले 4-6 महीने से बहुत ही ज़्यादा केस आ रहे हैं वशीकरण से रिलेटेड। पहले मेरे पास वशीकरण केस आते थे, सभी हाँ। प्रकार से आते थे। हम्म, अभी ऐसे केस आते हैं कि गुरुदेव मेरी शादी को 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, हम्म, और हम दोनों जैसे मतलब पहले से 4 साल से रिलेशनशिप में थे। हम्म, अभी हम दोनों के बीच में दूरियां बन गई। तो अगर 4 साल से रिलेशनशिप में थे, शादी को 4-6 महीने हो गए, बाद में दूरियां क्यों बनी? दूरियां बननी होती तो पहले ही बन जाती ना, अभी क्यों बनी? हम्म, जाहिर सी बात है। हम्म, फिर जो भी जैसे कार्य आते हैं हम उन्हें बताते हैं, फिर हम्म, उनके जरिए क्या है कैसा नहीं। और ऐसे केस भी आते हैं कि मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, सडनली उनका रिलेशनशिप कुछ समय से ही शुरू ही हो रहा है या फिर काफ़ी पुराना है। सडनली उनके अंदर ऐसी दूरियां आ जाती है कि मतलब अचानक से वो बंदा बिहेवियर बदला हो जाता है, वो उसे देखना ही पसंद नहीं करता। रात में ना तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, सुबह वो कॉल करता है ब्लॉक में, दूसरे दिन दूसरे नंबर से फ़ोन करता है, उसकी आवाज़ सुनते ही ब्लॉक में, मतलब हम्म, बिना रीजन के समथिंग ऐसी सिचुएशन हो जाती है। या हम्म, फिर कोई लड़की कोई लड़का आता है मेरे पास, बहुत सारे ऐसे समथिंग ऐसे केस आते हैं अच्छा। अर्जेंट और की वजह से। नॉर्मली लड़कियों के थ्रू ज़्यादा केस आते हैं या लड़कों के थ्रू? लड़कियों की तरफ, सबसे ज़्यादा लड़कियों की तरफ आते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो मैं मेरे को लग रहा है, मैं गैस कर रही हूँ 20 से 30 साल में ही के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा आ रहे होंगे ऐसे केसेस। नहीं, जैसे नहीं? मतलब एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि हाँ, जैसे 100 केस आते हैं टोटल, एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है। मेरे हाँ। पास 100 केस आते हैं, 100 में से 40 लड़कियां होती है, हुँ, 30 लड़कों के केस आते हैं, 70 हो गए ना। हुँ, वसीकरण के इतने आ गए, ठीक है। हुँ, हुँ, और उनमें से बाकी जैसे मतलब किसी की बिजनेस की प्रॉब्लम है, हुँ, ठीक है, बिजनेस में रुकावट आ रही है, या फिर किसी के घर पे बंधन किया हुआ। हुँ, अब नॉर्मल 2-5% भूत प्रेत से रिलेटेड आते हैं, या फिर 1% ऐसे इंसान आते हैं कि जिनका पैसा कोई इंसान दबा लेता है, ठीक है, रोक लेता है, देता नहीं है उन्हें। हुँ। समथिंग वैसे भी केस आते हैं। और मान लीजिए जो हमने एग्जांपल लिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया या इवन पति पत्नी भी हो गए, हम्म। वहाँ पे किसी को वशीकरण कराना है, तो वैसे ऐसे मॉरली देखा जाए तो क्या ये ठीक होता है, मतलब? नहीं, पहली बात तो ये कि मतलब उन दोनों के बीच में जाहिर सी बात ये है कि अगर वो नॉर्मल रूप से ठीक नहीं हो रहे हम्म, और ऐसे ठीक हो रहे तो अच्छी बात है ना, हम्म, उनका परिवार तो बस रहा है ना। हम्म, फायदा किसका हो रहा है? उनकी फैमिली का ही हो रहा है, हम्म, होगा ना। हम्म, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं, जैसे वसीकरण करके अगर हम ऐसा सोचेंगे कि वो ऐसे दोनों अलग हो जाएंगे, फिर माइंड के अंदर क्या, उनके अंदर क्या होगा, उनकी फैमिली पे क्या बीतेगी। यहाँ तक कि मेरे पास जाहिर सी बात है एक ऐसा केस मैंने सोल्व किया हुआ है। 17 साल उनकी शादी को हो गया, हम्म, ठीक है, हम्म, और 15 साल की उनकी बेटी थी, हम्म, और एक 10 या 11 साल का समथिंग एक लड़का था। अब वो बीवी उसकी डिवोर्स मांग रही है उससे। अगर उसे डिवोर्स लेना होता तो पहले ही ले लेती ना। अब वहां पे अगर वशीकरण ना लगाए और ऐसा सोचते कि इनको छोड़ दे, तो उन बच्चों की क्या हालत होगी, पहले वो बता दो मेरे को। देखना सब कुछ पड़ता है, नीयत कैसी है सामने वाले की, और सामने वाला करवा रहा है तो किस वजह से करवा रहा है, हम्म। तब हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आया कर दे, वो चीज़ तो है ही नहीं मेरे पास, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया आपके साथ ये बात करके, और ये मेरे को लगता है ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें सवाल जवाब तो ख़त्म नहीं हो कभी सकते। खत्म नहीं होते। और इसमें मुझे लगता है अभी भी बहुत ही कम मैं पूछ पाई हूँ, बिकॉज ये बहुत, आपने बोला तंत्र पूरी एक दुनिया है। तो लेकिन ठीक है, बिकॉज समय सीमित है, तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब कुछ और भी हम प्रश्न आपके जरूर। सामने लेके आएंगे। तो अभी जाने से पहले कुछ एक एक फाइनल, आप कह सकते हो मैसेज, या फिर कोई एक फाइनल चीज़ जो आप सबके साथ कहना चाहते हो, वो क्या है? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि हम्म, मतलब बिना गुरु के कभी भी कोई इंसान जैसे मतलब डायरेक्टली यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देख के कुछ भी ट्राई ना करे। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, हम्म, क्योंकि पॉजिटिव तो दूर की बात है, आप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो, ठीक है। हम्म, और दूसरी बात, जो मैंने किसी भी इंसान को जैसे मतलब अपने कार्य, अगर कोई भी इंसान मेरे पॉडकास्ट को देख रहा है यहाँ तक कि और मेरे पॉडकास्ट को सुन पा रहा है, हम्म, सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अगर अधूरा वीडियो देखा है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और देखा है तो कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल रहा हो
तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी है मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, और आपके जो भी सवाल है वो मेरे को कमेंट में डाल सकते हो। बिल्कुल, एंड आई धन्यवाद। थिंक वो सवाल हम मे बी दूसरे पॉडकास्ट में भी ले हाँ, सकते हैं। ज़रूर। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, जय श्री महाकाल, राधे जय राधे। श्री महाकाल, राधे राधे।